चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए 7.3 अपनी चल रही थी और कहीं ना कहीं अच्छा कर दी स्टार्ट। 7.3 के अंदर ना मैंने तुम लोगों को कुछ आइडेंटिटीज कराई थी। मैं आपको बस एक ब्रीफ दे रहा हूँ 5 मिनट का, जिसमें मैंने ना आपको सारी बातें अब तक क्या डिस्कस करी हैं। मैंने आपसे डिस्कस किया है कि अगर कभी भी कोई क्वेश्चन जो हो वो हायर पावर्स में हो, याद करो, आओ तो नीचे जल्दी बैठो, जाम लगा हुआ कराला साइड भाई। कराला वाले बच्चे तो बड़े परेशान हो रहे ना, कराला कंजावला वाले। और ये मेरे को लग रहा है कॉन्टिन्यूशन में ऐसे ही डेली लगता है जाम ना, एक हफ्ते क्यों लग रहा है लेकिन जाम। पानी तो रोड पे तो नहीं है, पानी कहीं भी टूट गया रोड। नहीं रोज थोड़ा खराब होती है, रोज ही जाम लग रहा है, डेली जाम लग रहा है डेली। चलो सो क्लास मुझे एक बात बताओ, 7.3 के अंदर मैंने तुम लोगों को कुछ बातें करी थी। मैंने बोला था कि अगर आपको हायर पावर्स में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उस हायर पावर्स को किसमें लेके आना है, लोअर पावर्स में, यानी पावर 1 में लेके आना है। याद आ रहा है यश कि मैंने आप लोगों को ये बोला था कि अगर मान लो कि मेरे पास sin 3 थीटा की एक आइडेंटिटी है तो मैं इसका बड़ा सही इस्तेमाल क्या करूंगा बच्चों बताओ, इसका मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, 34 लगाऊंगा मैं इसमें। बोलो अगर मेरे को कभी साइन क्यूब करके कोई क्वेश्चन आया इंटीग्रेट करने को तो मैं साइन क्यूब को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लूंगा पावर 1 में। पावर 1 समझते हैं कि साइन क्यूब को निकालूंगा तो वो साइन की पावर 1 में आएगा और वहां से मेरे लिए उसका इंटीग्रेशन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हायर पावर्स को लोअर पावर्स में लेके आना, एक ये चीज थी, पहली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट। हायर पावर्स को लोअर पावर्स में लेके आना, कैसे लेके आओगे, बाय यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ऐसे कोई मतलब देखो ये ना तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, और इनके लिए कुछ रटना नहीं होता, समझना होता है कि एक बार ट्रेंड समझ लिया कि ऐसा करते क्यों। हायर पावर्स है ऑब्वियसली बात है, लोअर पावर्स में आएंगे तो उसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं सर। सेकंड चीज मैंने बोली थी कि अगर टर्म्स कई सारी मल्टीप्लाई हो रही है, लाइक कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, sin x है फिर sin 2x है और इस तरीके से इंटीग्रेशन करने को उसने बोला है, तो मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करके 2 से नीचे मल्टीप्लाई करके 2 sin sin b की आइडेंटिटी लगा के इनको प्लस में ले आऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 sin sin b की आइडेंटिटी उसको प्लस में ले आएगी, मतलब इंडिविजुअल टर्म्स को अलग अलग कर देगी, मल्टीप्लाई को अलग अलग कर देगी, उससे भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो सारा खेल इस बात पे कि आपने पिछला जो है वो अटेंड कितना अच्छे से करा है, प्रैक्टिस कितनी अच्छी करी है, तो आता होगा, नहीं जो दिक्कत करेगा। अब आगे क्वेश्चंस करते हैं हम। आगे के क्वेश्चंस के अंदर मुझे तुम ये बताओ हमने कहाँ तक कर लिए थे लगातार। मेरे को लगता है 11 भी हो गया था, 12 भी हो गया था, 13वें से करना है शुरू। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करना है ना। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 ही, शुरुआत ही अच्छे क्वेश्चन से हो रही है। 13वां क्वेश्चन, कोशिश करेंगे बच्चों आज इसको हम फिनिश कर सकें। तो मुझे तुम ये बताओ, ये है cos 2x, माइनस में है cos 2 अल्फा, डिवाइडेड बाय में है बच्चों cos x, माइनस का है बच्चों cos अल्फा, एंड यहां पर है बच्चों dx। अब लेकिन एक सोचने वाली बात है कि cos 2x और cos 2 अल्फा, देखिए गाइस वेरिएबल्स की अगर बात करें ना तो x y z ही ये वेरिएबल्स काउंट होते हैं। बट ये जो, अब एक बात तो इन क्वेश्चंस के अंदर कनिका, अगर इन क्वेश्चंस में a b c जैसी टर्म्स दिखते हैं तो आप उनको क्या ट्रीट करते हैं, डिफरेंशिएशन से, कांस्टेंट। अगर a b c होता था डिफरेंशिएशन में, जैसे मान लो इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें करना था a sin x का, तुम लोग जब इसका डिफरेंशिएशन करते थे तुम a को कांस्टेंट मानते थे ना, बिना बताए भी मानते थे। Since a, b, c, all these terms are considered as a constant, alpha, beta, gammas are also considered as a constant. ये सब constant होते हैं। वेरिएबल्स कौन होते हैं, x, y, z, ये सब वेरिएबल्स होते हैं। So मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करनी है बच्चों। ये जो यहाँ पर cos 2 अल्फा दिया हुआ है, मुझे बस आपसे ये कहना है कि ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है। गाइस cos 2 अल्फा पूरा एक कांस्टेंट है। अच्छा इधर cos अल्फा भी बोलो क्या है, कांस्टेंट है। cos x और cos 2x कांस्टेंट नहीं है। कुछ कहेंगे सर कांस्टेंट का मतलब क्या, जैसे कि मैं बोल तो रहा हूँ बच्चों, आई बी सी अल्फा बीटा गामा ये हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। पी क्यू आर एस अगर हमारी इक्वेशंस में आते हैं, वी विल ट्रीट दैम एज अ कांस्टेंट। इसका मतलब ये है जैसे कि तुम्हें कोई बोले कि कॉस अल्फा है, तो भले ही मुझे अल्फा नहीं पता, लेकिन ये अल्फा ना कुछ ऐसा है, cos 60, cos 30, cos 45, मतलब कोई कांस्टेंट टर्म है। अब ये मैं कांस्टेंट पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में, आपको समझ में आ जाएगा, बोर्ड पे देखो। आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करें। नीचे cos x माइनस cos अल्फा पर cos 2x माइनस cos 2 अल्फा है। कहीं ना कहीं मैंने क्या करा बच्चों, ध्यान सुनना, मैंने ऊपर cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा दी। क्या तुम जानते हो कि cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि सब कुछ cos में है तो मैंने cos में ही रखने की कोशिश करी, और मैंने पहले वाले cos 2x को बोलो क्या लिख दिया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। किसी को आपत्ति इसके अंदर,
फिर मुझे बताओ माइनस का साइन लगेगा और बोलो इसको क्या लिखूंगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 डिवाइड बाय, प्रॉब्लम है कोई? अरे बताओ बताओ, अब सब बच्चे मुझे बताओ, ये माइनस का 1 है और ये माइनस का होगा और वो प्लस का 1 होगा, तो माइनस के 1 से प्लस का 1 कट जाएगा। बताओ जरा नेट शेल क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा। एग्री? 2 कॉमन भी ले लूं तो बोलो क्या बचेगा? कुछ बच्चे कह रहे हैं थोड़ा जल्दी हो गया, ज्यादा स्टेप जल्दी तो नहीं कर दिया? कुछ नहीं है बच्चों, -1 से +1 कट गया, जो दोनों में 2 था उस 2 को मैंने बाहर ले लिया, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा हो गया। अब तुम मुझे बताओ ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं सब बच्चे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बोलो क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी और a प्लस बी। अरे यार नहीं आया समझ में, नहीं आया ना? हाँ भाई, क्या मैं लिख सकता हूं? इससे मेरा फायदा क्या हुआ कि पूरा टर्म इस पूरे नीचे वाले टर्म से कट गया। एंड नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद cos x प्लस cos अल्फा dx। एम आई राइट? अब बस वो मैं बार बार जोर क्यों दे रहा था कि cos x तो वेरिएबल है बट cos अल्फा वेरिएबल नहीं है यार, cos अल्फा कांस्टेंट है, क्योंकि a b c d p q r s अल्फा बीटा गामा ये सब कांस्टेंट्स होते हैं। तो मुझे तुम सब बच्चे ये बताओ, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो कैसे करूंगा सब बच्चे? अगर बोर्ड पे देखो, ये बनेगा cos x dx और ये बनेगा बच्चों कितना, cos अल्फा dx। बस एक बात का तुम्हें ध्यान देना है कि cos अल्फा का इंटीग्रेशन तुम लोग भूल के भी sin अल्फा मत कर देना, बिकॉज ये कांस्टेंट है, जैसे 5 6 7 कुछ तो आएगा, कांस्टेंट है ये, और कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। कांस्टेंट कहाँ जाएगा बोलो? बाहर जाएगा। बट इस cos x का बोलो क्या होगा? इंटीग्रेशन। cos x का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है? sin x। बट इसमें तुम्हें cos अल्फा लेना है बाहर, ध्यान रखना, cos अल्फा लेना है बाहर, और अंदर क्या बचेगा जरा बताओगे? अंदर बचेगा dx। तो मुझे बताओ जरा फटाफट से कितना बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ sin x dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और बनेगा x cos अल्फा प्लस में बोलो कितना आ जाएगा c। दिस इज योर इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मेजर मिस्टेक्स बच्चे क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं, बहुत बार बताने के बाद भी करते हैं, वो इस cos अल्फा को इंटीग्रेट करके sin अल्फा लिखते हैं और यहाँ पर बस फंस जाओगे आप लोग। cos अल्फा कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा और dx का इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा? x। तो ये हो जाएगा x cos अल्फा, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा बिकॉज cos x वेरिएबल है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 2-3 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आप लोग नोट करना, इतनी जल्दी नहीं करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। शौर्य, अच्छी बात नहीं है ये, बैठ जाओ यहाँ पर, बैठ जाओ वहाँ पर, हाँ सीट पे जाके बैठ जाओ। बताओ 14 क्वेश्चन कितना है? आप जरा 14 क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि क्या इसमें करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? कुछ आइडिया लग रहा है आप लोगों को? बोलो। हाँ प्रियांशु क्या बोल रहे हो? sin 2x की वैल्यू पुट कर देंगे 2 sin x cos x, उससे क्या होगा? बहुत अच्छे। देखिए मैं आपको बता दूं बच्चों, जो 1 + sin 2x है ना, ये एक बड़ी स्पेशल फॉर्म है, बड़ी स्पेशल फॉर्म है। इसको हमेशा कैसे डील करना है ना, मैं आपको उसका एक बार तरीका बता रहा हूँ। आपको हर बार क्या करना है, क्या तुम जानते हो कि तुम लोग जो ये कहीं ना कहीं हमने पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी करी है शायद, sin 2x को तुम लोग जानते हो क्या लिखते हो तुम लोग? 2 sin x cos x। एग्री करते हो? एग्री करते हो? और मुझे तुम ये बताओ, इस 1 को तुम लोग क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x या sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। एग्री और नॉट? अब तुम मुझे बताओ, ऐसा मैं 1 को लिख दूं और ऐसा मैं sin 2x को लिख दूं, तो ये क्या आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा? और हमने कुछ भी ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं है भाई, sin 2x को 2 sin x से लिखते हैं और 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेट क्रिएट हो जाता है जिसमें हम इसको लिखते हैं cos x प्लस में बोलो sin x का होल स्क्वायर। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? तो तुम मुझे बस ये बताओ, जो मेरा ये जो इंटीग्रेशन है उसमें मैं ऊपर वाली चीज को ऐसे ही रखूं और नीचे वाले को मैं इसके जरिए, इसको साइड में दिखाते हुए इसके जरिए इसको बोलो क्या लिख दूं? cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर और dx। तो कोई दिक्कत है? और शायद बहुत क्लियरली 7.2 में आपको ये पढ़ा हुआ है कि अगर मैं इसको t पुट कर दूं, बेटा हो जाएगी, अब मैं इसको t पुट कर दूं तो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। बोलो कितना आएगा? पुट कर देंगे, बोलो किसको? cos x प्लस में sin x को, बोलो कितना सा बचे? t। बोलो cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस sin x का बोलो क्या आएगा? cos x, और ये आएगा dx बराबर बोलो कितना आएगा? dt। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अब देखो ना ऊपर वाला cos x माइनस sin x dx बराबर dt, तो ऊपर वाला बोलो क्या हो गया? dt।
नीचे वाला बोलो क्या हो गया, टी स्क्वायर। अब मेरे को लगता है शायद बताने की जरूरत नहीं है कि टी की पावर 2 नीचे तो ऊपर जाके टी की पावर -2, और टी की पावर -2 का टी की पावर -2 + 1 अपन में -2 + 1, टी को हम पुट कर देंगे क्या, cos x + sin x। करके दिखाऊं आगे, आगे तो जरूरत नहीं है ना, सिंपल। तो मुझे तुम बस ये बताओ 1 + sin 2x को कैसे डील करना होता है, ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आया, खुशी को नहीं आया। दोबारा रिपीट कर देता हूँ भाई, इसको ले जाओ, दोबारा मत आइए। बस बाय, थोड़ी देर में आऊँगा घर पे। बाय करते सबको, जा। हाँ ठीक है, चलो क्लास नहीं आया समझ में, दोबारा समझ लीजिए। ऊपर cos x - sin x था, नीचे 1 + sin 2x था। We can write sin 2x as a 2 sin x cos x and 1 can be written as a cos square x + sin square x. This will form a identity of a cos x + sin x का होल स्क्वायर, जिसके जरिए मुझे क्या मिलेगा कि नीचे वाले को टी पुट करूंगा तो ऊपर वाला मिल जाएगा। अब देखो, आप कहोगे सर इतने आइडियाज कैसे आएंगे पेपर में, है ना, ये सोचने वाली बात है। देखो ये आते ही बच्चों प्रैक्टिस करने से, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना इंटीग्रेशन, आपको ये याद ही हो जाएगा कि 1 + sin 2x तो करना ही ऐसे होता है। अब मुझे तुम ये बताओ, ये जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है, अगर आप सही सही प्रैक्टिस कर रहे हो तो एट द एंडिंग ऑफ मार्च में जब आपका एग्जाम या फरवरी के एंडिंग में आपका एग्जाम होगा, आपको नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को आप 4 से 5 बार तो कर चुके होंगे? फर्स्ट टर्म का एग्जाम है, कोई यहाँ पर टेस्ट होने वाला है, कोई स्कूल में होने वाला है, कोई प्री बोर्ड होगा, कोई फाइनल्स होगा, 4 से 5 बार हो जाएगा। 4 से 5 बार जब तुमने एक ही चीज़ को देख लिया है, तो जब ये एग्जाम में दिखेगी 1 + sin 2x, क्या तब भी दिमाग में नहीं आएगा कि 1 + sin 2x का ऐसा लिखना चाहिए? आएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, 3 से 4 बार तो एटलीस्ट कराओ। आपकी गलती क्या होती है, एक बार ट्यूशन में करा, अब फरवरी में करेंगे, पेपर के टाइम पे 7.3 करेंगे, कहाँ याद हो पाएगा तुम लोगों को? जितनी बार कराया जाए क्लास में, उतनी बार चीज़ें आपको पकड़ में आनी चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा मेहनत बढ़ाओ। मैथ्स में आप लोग, कुछ बच्चे ठीक चल रहे हैं, लेकिन कुछों का बहुत ही मामला बिगड़ा हुआ है। कुछ ठीक चलने का मतलब, रिया ठीक चल रही है, प्रियांशु ठीक चल रहा है, शिवानी ठीक चल रही है, कनिका मित्तल ठीक चल रही है, नंदिनी का मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक था शायद, लवनीत का ख़राब था पेपर, तनीषा पेपर ख़राब करा है बच्चे, अच्छा नहीं करा हुआ, सोनिका ने अच्छा करा हुआ पेपर, लेकिन गलतियाँ बहुत सारी सोनिका की भी हैं, आयशा ने ख़राब करा हुआ पेपर बहुत, नाजिया मॉडरेट है, तनीषा मॉडरेट है, खुशी ख़राब करा हुआ पेपर बहुत, जागृति अच्छा करा हुआ है, जागृति ने अच्छा करा हुआ है, जसिका ख़राब करा हुआ है, यश बंसल ख़राब, लक्ष्य माथुर, तुम्हारा पेपर याद नहीं आ रहा मुझे, अर्जुन भाई साहब ने पेपर नहीं दिया, हर्षित ठीक कर सकता है, बस वैसे ख़राब चल रहा है, सचिन ख़राब करा हुआ है, ईशव तो बहुत ही ख़राब करा हुआ है पेपर, हिमांशु भाई साहब ने पेपर नहीं दिया था शायद, दिया था, चेतन सैनी तेरे परफॉर्मेंस के हिसाब से ख़राब है, जैसे तू करता है उसके हिसाब से ख़राब पेपर है, जैसे तू करता है अच्छा करता है हमेशा, लेकिन इस बार ख़राब करा हुआ है। सुमित भाई साहब ने पेपर दिया था नहीं ना, बस यश ख़राब करा हुआ है। तो देख लो कितने बच्चों ने ख़राब करा हुआ पेपर। मुझे सबके पेपर चेक करते वक्त ना वो नाम देख लेता हूँ मैं कि कौन कैसा कर रहा है, तो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कौन अच्छा कर रहा है कौन बेकार कर रहा है। बहुत अच्छा सिर्फ 2 ही बच्चे कर रहे हैं, रिया और प्रियांशु, बहुत अच्छा से गए कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का प्रॉब्लम्स इनके पेपर में भी थी, लेकिन वो इम्प्रूवेबल है लास्ट तक, मतलब ऐसा ये फंसेंगे नहीं लास्ट में, ये बच्चे कर लेंगे, ये मेहनत कर रहे हैं, दिख रहा है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। जरा मुझे 15 का हिंट आप लोगों से ही चाहिए। 10³ 2x sec 2x dx बताओगे क्या करूं कि ये इंटीग्रेट हो जाए? इसको 10² x तोड़ दें, 10² x और फिर 10 2x और sec 2x अलग कर दें। चलो बताओ कैसे करना चाहिए, अब दिमाग खुद लगाओ थोड़ा सा। लेकिन देखो आपको पता होगा, मैं आपको बताया था बस कुछ टी पुट करके काम होने वाला है। और sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x और tan x का होता है sec² x। सोचो, चलो स्क्वायर में तोड़ लेते हैं। 2 बच्चों ने ऐसा स्क्वायर में तोड़ने का, अब मैंने तोड़ दिया इसका ऐसा, सही है। बहुत बढ़िया। 10² 2x को मैं लिख सकता हूं
सेक स्क्वायर 2x -1। क्या मैं लिख सकता हूं? पहले बाकी बच्चे बताएं भाई, क्या मैं ऐसा पुट कर सकता हूं 10 स्क्वायर 2x को सेक स्क्वायर 2x -1? क्योंकि आप आइडेंटिटी जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। बहुत बार करा चुका हूं। अभी देखो कुछ नहीं है, टेढ़मबाजी कर रहे हैं बस यहाँ पर और इंटीग्रेशन बन जाएगा। अब क्या करना चाहिए वो बताएगा? अब तो हो गया। आप पुट कर दीजिए सेक 2x को t। किसको? मैंने मान लो सेक 2x को t पुट कर दिया। अब जरा बताओगे सेक 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक x का होता है सेक x 10x, और फिर इस 2x का बोलो कितना आएगा 2, और बच्चों आएगा dx बराबर बोलो कितना आएगा dt। तो मुझे तुम बताओ, मुझे ये जो बाहर जो ये मेरे को बाहर दिख रहा है इसको बोलो मैं पूरे को क्या लिख पाऊंगा? सेक 2x 10 2x dx को बोलो क्या लिख पाऊंगा? dt/2। बच्चों dt/2। अब मुझे सब बच्चे बताने की कोशिश करेंगे भाई, क्लास प्लीज। ये वाली चीज बन जाएगी, बाहर वाली बन जाएगी dt/2, और ये बन जाएगा मेरा t² -1। और मुझे लगता है अब नहीं कराना चाहिए बच्चों, इसके बाद तो आपको आना ही चाहिए, इसके बाद कोई जरूरत नहीं है बनाने की। लेकिन क्वेश्चन समझने की कोशिश करो कि कैसे करा जा रहा है, और ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रियांशु जवाब दे पा रहे, चेतन जवाब दे पा रहे, इन्होंने स्कूल में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करा है और इनको आइडियाज़ लग पा रहे हैं। आप भी प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, आपको भी आइडियाज़ लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि यहाँ ट्यूशन में करा दिया, उसके बाद घर पे ही प्रैक्टिस हो रहा है, वो प्रैक्टिस होती है तो प्रैक्टिस होना है। ये तो आपको फर्स्ट टाइम करवाई जा रही चीज़ें। ओके, 10 की पावर 4x रुक के करते हैं। पहले 17वां करो जल्दी से, 17वां करो पहले। जरा देखो भाई, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाय में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। क्या करा जाए? कुछ नहीं है, टर्म्स को एक बार अलग अलग तोड़ दो। मतलब उसके नीचे इसको अलग से डिवाइड कर दो और उसके नीचे इसको अलग से डिवाइड कर दो। कर लो खुद ही ट्राई कर लो। क्या करना है दोबारा सुन लो। इसके नीचे इसको पूरा अलग डिवाइड कर दो और उसके नीचे इसको पूरा अलग डिवाइड कर दो। टर्म्स ऐसी बन जाएंगी जो इंटीग्रेट हो जाएंगी। जल्दी करो, टाइम मत लगाना ज़्यादा, मुझे आज एक्सरसाइज खत्म करानी है। हाँ, नेक्स्ट क्लास में नई शुरू करेंगे 7.4, थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आज केमिस्ट्री में टेस्ट पढ़ के आए हो? खुशी नहीं आ रहा याद? एकदम याद आया? सचिन पढ़ के आए? सचिन तो पीटीएम आती है बिल्कुल सिंसियर बच्चा बन जाता है। जैसे इसको पता होता है ना पीटीएम में 5-6 दिन बाद इतना सिंसियर बन जाएगा। जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं ना, जैसे ही लास्ट ईयर आता है दोबारा से इलेक्शन आने वाले होते हैं, अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा कर लेते हैं। सबसे डिसेंट बच्चा लगता है आखिरी के 5-6 दिन। संडे को पीटीएम है भाई आप लोगों की, ठीक है? इस संडे वर्बली बता दिए और ग्रुप में आपको टाइम अनाउंस कर देंगे, एक आज शाम तक, एक कल सुबह तक। संडे पीटीएम है, बस ये बता दें, घर पे पहले ही बता देना, कहीं तुम बोलोगे हम एकदम बताया सर। ठीक है कि नहीं? कहा कितने नंबर आए होंगे आइडिया? 30 नंबर का था। तुमने बहुत सिली मिस्टेक्स करी हुई हैं कुछ बच्चों ने। तुम पेपर अच्छा कर रहे हो, तुम लोगों को डेरिवेटिव्स आता है, लेकिन तुम लोग बहुत सिली मिस्टेक्स करते हो बीच में, कुछ का कुछ छोड़ देते हो। और क्वेश्चन सारे अच्छे थे डेरिवेटिव्स के ना, मतलब कि आपको अच्छा चेन रूल आना चाहिए, उसके लिए चेन रूल बढ़िया आना चाहिए, तब आप कर सकते हो, अदरवाइज अटक रहे थे क्वेश्चन। फिर जिसमें प्रूव करना था उसको तो सबने ही प्रूव कर दिया, बीच में कुछ भी लिख दिया और लास्ट में कर दिया प्रूव। ये मैंने तुम्हें बताया था 35 कि चलो प्रूव वाला क्वेश्चन होगा तो आखिरी में कर देना कि हैंस प्रूव्ड। तुमने मेरे भी आजमाने की कोशिश कर रहे हो, मैंने वो चेक कर लिया बीच में, सबने बहुतों बच्चों ने गलत करा हो तो मैंने वो काटा है। आखिरी में सबने बिल्कुल मैच कर दिया बिल्कुल सटीक आंसर। प्रूव वाला तो मजाल किसी का ना हो। चलो भाई कैसे करा जरा बताओगे? सबने यही करा कि साइन क्यूब एक्स के नीचे इसको अलग से ले लिया। हाँ भाई यही तो करा होगा। और कॉस क्यूब एक्स के नीचे इसको अलग से ले लिया। क्लास अब जरा मुझे बताओगे इसमें क्या हुआ, पहले वाले में क्या हुआ? बोलो। ये 2 तो इससे कट गया,
एक बचा ऊपर साइन एक्स, कनिका एक साइन एक्स ऊपर बचा। अब एक साइन एक्स और नीचे दो कोस एक्स, तो एक साइन एक्स बाई कोस एक्स बोलो क्या लिखा जा सकता है, टेन एक्स, और जो एक कोस एक्स नीचे बचेगा उसको बोलो मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक एक्स। बोलो है कि नहीं? ये नहीं आया ना समझ में? नहीं आया, यहीं फंस गए थे। अब प्लस में देखो, प्लस में देखो इधर, ये क्या होगा, दो कोस से एक कोस कट जाएगा, एक कोस बचेगा। कॉस बाय साइन बोलो क्या बचेगा बच्चों, कॉट एक्स, और जो वन बाय साइन है बोलो क्या बचेगा, कॉसेक एक्स। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, मुझे तुम ये बताओ, क्या तुम्हें इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता सेक एक्स tan x का क्या होता है? अरे सेक एक्स tan x का डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव बोलो तो सेक एक्स tan x, तो सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो सेक एक्स। फिर तुम याद करो, ये भी किसी का डेरिवेटिव होता है, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस में होता है, लेकिन ये प्लस में है तो उसका इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा। पढ़ के देख लीजिए, मैंने करवा रखा है, फॉर्मूला लिखवा रखा है। अब तुम्हें फॉर्मूला भी याद नहीं है तो बताओ मैं क्या करूँ, 7.1 का फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले करवा रखे हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, आसान कैटेगरी के क्वेश्चन है। चलिए तुम मुझे अब ये बताओ, अगर इस क्वेश्चन को भी तुम ना सोच सको ना भाई, जरा कोई बताएगा कि मैं इसमें क्या लगाऊं? तुमने एक चीज देखी, cos 2x की आइडेंटिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, बार बार इस्तेमाल होती है। और क्या तुम्हें यह भी याद है कि cos 2x की एक आइडेंटिटी, यश cos 2x की एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर की टर्म में भी होती है। याद करो, cos 2x की एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और मेरे को वही लगानी चाहिए इस बार। क्यों लगानी चाहिए? बिकॉज ऊपर 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में दिया हुआ है, तो मैं सीधा cos 2x को बोलो क्या लिखूंगा, 1 माइनस में, अरे पता है कि नहीं पता? कुछ नहीं पता, नहीं पता ना? बोलो ये इससे कट गया, बोलो कितना बचा, 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि बोलो क्या होएगा, अब ये नकली हो गया बिल्कुल, इसका सीधा tan x होता है, खत्म कहानी। इससे खत्म क्वेश्चन क्या होगा बताओ? नहीं है बात समझ में? मुश्किल लग रहा था नीचा, आसान है। चलो नेक्स्ट, नोट कर लेना चाहे बाद में। अच्छा मैं उम्मीद करता हूँ 20वां मैंने करवा दिया था, वैसे 20वां मैंने करवा दिया था शायद, है ना? वो तो हो गया है, तो नहीं कराओ ना 20वां। चलो 19वें पे आओ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बच्चों को कुछ जरिया नहीं मिलता कि क्या करा जाए, कुछ जरिया ही नहीं मिलता। सर करे तो करे क्या, कुछ पुट करने को समझ में नहीं आता इसके अंदर। तो मैं आपको बहुत सिंपल सी बताता हूँ, कुछ चीज़ों में मैंने बोला था इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चंस के स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। इसमें तुम्हें करना क्या है ना, ऊपर वाले 1 को ना लिख देना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस, लिख सकते हो, कुछ कहेंगे जबरदस्ती है तो बिल्कुल, अभी भी ऐसा क्वेश्चन करा है कुछ हमने, बिल्कुल ऐसे ही कुछ था। तो मुझे तुम ये बताओ, अगर मैंने 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर मैंने टर्म्स को अलग कर दिया, फिर मैंने टर्म्स को अलग कर दिया, बोलो कर सकता हूं ऐसे? अरे बताओ भाई, हैं? अब देखना आंसर बन जाएगा, उसको रखने से ही बनेगा, और कुछ सारे नहीं बन रहा इसके अंदर, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, बनेगी देखनी पड़ेगी, लेकिन ये सबसे ईजी तरीका इसका। मैंने 1 को रख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बोर्ड पे देखना भाई, क्लास एक बार लिखना बंद करो, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाऊंगा इसमें। आपको ये समझ में आ गया कि ठीक है, हमने ऊपर लिख दिया 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर के नीचे अलग से ले लिया, कॉस स्क्वायर के नीचे अलग से ले लिया। अब बताओ सब बच्चे, एक साइन एक्स से एक साइन एक्स गया, अब तुम मुझे बताइए साइन एक्स से एक कॉस क्यूब एक्स है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक साइन बाई कॉस को तो मैंने लिख दिया tan x, और जो 2 कॉस स्क्वायर बचे उसको मैंने क्या लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स। और किसी को भी अब इसमें कोई आपत्ति नहीं लग रही, क्योंकि सबको पता है tan x को टी पुट करूंगा उसका डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स dx, तो इसको टी पुट करने से वो डेरिवेटिव के तौर पे मिल रहा है, तो मुझे ये वाला तो हो जाएगा। अरे याद करो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसको टी पुट कर रहा हूँ तो वो डेरिवेटिव के तौर पे आ रहा है, ये तो हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ भी फंसने वाली है बहुत बड़ी, क्योंकि जब ये कट जाता है ना तो ये कुछ ऐसा बचता है 1 अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स। कोई बच्चा क्लास में बता सकता है कि इसको कैसे करूं? एक तरीका तो वही है, 1 को फिर से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दो, अगर नीचे साइन कॉस है, लेकिन उससे भी आसान तरीके से एक हो सकता है, हो जाएगा। जो बात बिल्कुल बोली है प्रियांशु ने कि सर अगर 1 अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स है ना, तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, फिर से क्या कर सकते हैं सब बच्चे, एक तरीका है ये कि मैं ऊपर फिर से क्या लिख दूं, बोलो साइन स्क्वायर एक्स प्लस। अब देखो इससे ना आपको एक आइडिया लगता है कि जब साइन कॉस में नीचे डिनोमिनेटर में ऐसे क्वेश्चन हो ना, तो सर इधर 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 जब ऐसे क्वेश्चन हो तो जनरली 1 को ऊपर आप ऐसे लिख सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, जब वो डिवाइड में ये करोगे तो साइन साइन कट जाएगा, और साइन बाई कॉस बोलो कितना आएगा 10, चिंता मत करिए।
और कॉस अपॉन में ये करूँ तो कॉस से कॉस कटेगा, ये आएगा कॉट। अब आप कहोगे सर इसके इंटीग्रेशन कहाँ आते हैं? बच्चों इसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सीधा आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। tan x का इंटीग्रेशन log sin x, इसका इंटीग्रेशन भी दिया हुआ है, इसका आई थिंक log sin x है, इसका आपका log sin x है, तो वो आप लोग देख लेंगे फॉर्मूला क्या है। लेकिन आपके इनके इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल होते हैं, तो एक तरीका तो ये है, लेकिन इससे ईजी तरीका मेरे पास है। आप लोग मुझे बस ये बताओ क्लास हाँ, क्या किसी ने बोला कुछ ऐसा? 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और 2 से ऊपर कर दो। आप कुछ कहेंगे सर इससे क्या होगा? सब बच्चे क्लास, इसको मैं भी करूंगा, इसको मैं एक बार इंटीग्रेट करूंगा, अभी मैं साइड में रख रहा हूं इसको। मुझे तुम ये बताओ इसको क्या फायदा होगा? ये बन जाएगा 2 अपॉन में sin 2x, और मुझे तुम ये बताओ sin 2x ऊपर जाके बोलो क्या बन जाएगा? cosec 2x। अरे बच्चों बताओ, बन जाएगा ना? अब तुम मुझे बस ये बताओ, मैं आपको ना 4 फॉर्मूले और बता रहा हूं, 4 फॉर्मूले और बता रहा हूं। आप लोग मुझे बस ये बताओ, क्या तुम लोगों को sin x का इंटीग्रेशन पहले से पता है? क्लास बोर्ड पे sin x का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है? माइनस का cosec है, cos x। मुझे तुम ये बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। ऐसे ही आप लोग बाकी पैरामीटर्स का भी लिख लीजिए, जैसे कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी। tan x का जो इंटीग्रेशन हमारा रहेगा वो रहेगा log sec x, ठीक है, जो बता रहा था वही है, log sec x प्लस c। और ऐसे ही cot x का जो इंटीग्रेशन है ना वो है log sin x प्लस में c। डायरेक्ट है बच्चों। sec x का होता है, sec x का है log sec x प्लस tan x प्लस c, और cosec x का है log, भाई देखो अगर नहीं दिख रहा हो ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही है समझने में तो मुझे बता दो, बाकी सबके मैंने लिख दिए 6 के 6 के। तो तुम सब बच्चे मुझे ये बताओ, हाँ भाई क्लास यहाँ से बताना, अगर तुमने उस फॉर्मेट से गए सब बच्चे 1 अपॉन में sin x cos x, अगर इस फॉर्मेट से गए तो cos tan x का डायरेक्ट आता है, cot x का डायरेक्ट आता है। tan x का हो गया log sec x, cot x का हो गया log sin x, खत्म। अगर उससे नहीं गए, इससे गए जिसमें 2 से नीचे मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, ताकि नीचे बिल्कुल बन जाए sin 2x और 1/sin 2x क्या बन जाए? cosec 2x। तो सीधा उस तरीके से करो। सब बच्चे बताओ भाई, हाँ भाई क्लास इसको कैसे करोगे? सब बच्चे बताओ। पहले बोलोगे पुट tan x को बोलो कितना t, तो बोलो क्या बनेगा? sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो सब बच्चे बताओ भाई क्या हो जाएगा? तो ये तो हो गया बच्चों t और वो हो गया dt। हाँ भाई क्लास ये तो हो गया t और ये बोलो क्या हो गया? dt। तो ये पूरा बन गया t dt। क्या बन गया? और t dt का तो आपको आता ही है, t की पावर 1 का हो जाएगा, t की पावर 2/2। तो इसको कराने की जरूरत नहीं है, इसको कराने की जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा आप लोगों का। आगे की बात करते हैं, क्या हुआ? आगे की बात करते हैं सब बच्चे, बताओ जरा 2 टाइम्स ऑफ cosec 2x का इंटीग्रेशन। गाइस cosec 2x का इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा? यहां पर देखो cosec x का होता है log cosec x माइनस cot x। बिल्कुल ऐसे ही कर दो। बोलो कितना आएगा सब बच्चे बताओ, कितना आएगा? कितना आएगा बोलो? log cosec 2x माइनस का बोलो कितना? cot 2x। लेकिन कोई बच्चा बता सकता है इस आंसर में कमी है? बहुत अच्छे, डिवाइडेड बाय 2। देखो जो बच्चे अच्छे से कर रहे हैं उनको पता है क्या कमी है। सर ये 2x है और वो फॉर्मूला बोलो किसके लिए है? x के लिए। ठीक है, आप 2x के लिए लगा रहे हैं, सारी चीजें 2x के साथ चला लीजिए, बट इस 2x का डेरिवेटिव जो 2 होता है वो कहां पर आएगा? बोलो नीचे। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि ऐसा करते सब बच्चे कि 2x को पहले कुछ t मानते, 2x को पहले क्या मानते? t। तो अगर तुम 2x को t मानते तो तुम्हें पता है 2x का आता है 2 dx बराबर होता है dt, और इस dx की रिप्लेसमेंट में आपको लिखना पड़ता पक्का dt बाय में 2। गाइस dx की रिप्लेसमेंट में क्या लिखना पड़ता है? dt बाय में क्या? 2। तो वो 2 डिवाइड में आना ही था, तब ये बनता cosec t, और cosec t का होता फिर log cosec t माइनस cot t। और t की वैल्यू वापस से कितनी रखते तुम लोग? 2x ही रखते। तो 2 डिवाइड में भी आया था, 2x ऊपर भी आया था। समझ नहीं आया मेरी बात? मैंने बहुत बार आपको बता दिया कि अगर 2x है ना तो बस उसका 2 जो है वो डिवाइड में आएगा, बाकी फॉर्मूला एज इट इज लग जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें आपको सबसे पहले स्टेप पर ऊपर 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x मानना पड़ता है, फिर दोनों टर्म्स को अलग करते हैं। ये वाले का इंटीग्रेशन बहुत सीधे तरीके से दिख जाता है, क्योंकि ये तो मैं बस ऐसे खींचता हुआ लाया हूँ, अदरवाइज उसका इंटीग्रेशन सीधा दिख गया था। और इसके इंटीग्रेशन को बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि या तो मैं ऐसे करूँगा, ऑल्टरनेटिव वे लिख चुका हूँ बोर्ड पे, या मैं ऐसे करूँगा बच्चों। और ये प्रैक्टिस से ही आएगा भाई, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी घर पे बैठ के आप लोगों को। स्कूल में जैसे ही टाइम मिलता है ना इंटीग्रेशन करने बैठ जाया करो, करे टाइम ही नहीं मिलता। इतने मेरे को पता है ऐसा होता नहीं है कि सारे पीरियड लग रहे हो।
अच्छा तो मेरे को एक बात बताओ, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसके लिए आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी थोड़ी बेसिक तौर पे आनी चाहिए। क्या तुम्हें पता है बच्चों, इधर भाई लिखना बंद करो क्लास, इधर देखो, क्या तुम्हें पता है कि अगर ये इनवर्स है और ये मतलब साइन इनवर्स है और ये कॉस है, तो अभी तो नहीं कट सकते, लेकिन अगर ये कॉस साइन में हो, अगर ये कॉस किस में हो तो फिर कट जाएगा। सचिन अगर ये कॉस एक्स की जगह पे साइन कुछ होता तो साइन से साइन इनवर्स कट जाता। तो मैं क्या कॉस एक्स को साइन के टर्म्स में लिखना नहीं जानता? 10th क्लास का बच्चा भी जानता है कि जो कॉस एक्स होता है वो साइन 90 माइनस एक्स होता है। अरे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा 10th क्लास में सिखाया जाता है। तो मैं कॉस थीटा की रिप्लेसमेंट में बोलो क्या लिखूंगा? हाँ भाई, कॉस थीटा की रिप्लेसमेंट में क्या लिखूंगा बोलो? मैं लिखूंगा इसको साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकता हूं मैं इसको। बताओ साइन इनवर्स से साइन उड़ गया, आंसर बोलो कितना बचा? अब किसको नहीं आता ये? अब बिल्कुल नकली हो गया ये। बोलो पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx का कितना हो जाएगा? x dx का x, और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय में 2 प्लस में c। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉब्लम करेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है ना? इतने आसान आते भी नहीं है वैसे, थोड़े से बढ़िया ही आते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को इस एक्सरसाइज के सबसे धांसू क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा मुझे तुम बस ये बताओ एक बार, 23 क्वेश्चन देखो, क्या तुम 23 कर लोगे? बताओ मुझे एक बार। 23 कैसे हो जाएगा? साइन स्क्वायर के नीचे इस नीचे वाले को अलग से कर लेंगे, तो मुझे बताओ क्या बचेगा? सब बच्चे पहले क्वेश्चन देखो जो बोल रहा हूँ, नोट बाद में करना। 23rd क्वेश्चन के अंदर साइन स्क्वायर के नीचे वो नीचे वाला कर लो, साइन स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर बचेगा, जो कि क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का सबको आता है। फिर दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले में कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटेगा, 1 बाय साइन स्क्वायर बोलो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर। और कॉसेक स्क्वायर को भी आप लोग डायरेक्ट जानते हो कॉट एक्स की टर्म्स में, इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट, सेक स्क्वायर का tan x होता है, कॉस स्क्वायर कॉट एक्स होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। नहीं आ रही बात समझ में? हो जाएगा? प्रॉब्लम है तो बोलो भाई मुझे, है ना? और जरा फटाफट से आ जाओ 22वें क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आप लोग कर दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी क्वेश्चन पे नहीं लिखवाया मैंने इस एक्सरसाइज में, बट इस पे लिखवा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा स्पेशल है। चलिए आइए कुछ बात सीखते हैं इस क्वेश्चन को लेके, ये क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है। क्लास सबकी नजरें बोर्ड पे हो और बिल्कुल लिखना बंद कर देंगे आप लोग। ये क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही आएगा, या तो नीचे 2 कॉस होंगे या नीचे 2 साइन होंगे, या नीचे एक साइन और एक कॉस भी हो सकता है, बस यही पैटर्न। और तो कुछ बनेगा नहीं, या दोनों कॉस या दोनों साइन, या एक साइन और एक कॉस, कुछ कहेंगे एक कॉस और एक साइन। अरे बात तो वही है। अब सुनो करना है कैसे होता है। आपके एनसीईआरटी तो बस एक देती है, मैं आपको बाकी के 2 भी बताऊंगा, 2 कैसे करने, बाकी का उन्होंने बना के दे दिया था। आपको इस क्वेश्चन में एक फिक्स्ड स्टेप याद रखना है, वो फिक्स्ड स्टेप है, हर बार ऐसे ही होगा। क्या याद रखना है आपको? ऊपर नीचे ना साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई करना है। बड़ा बेतुका सा है कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, चिंता मत करिए, बेतुकी चीज थोड़ी देर में लगेगा कि ऐसा क्यों करा गया। साइन b माइनस ए से, कुछ कहेंगे सर साइन a माइनस बी से क्यों नहीं? a माइनस बी से भी कर सकते हैं, बस उसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना थोड़ा समय लगता है। साइन b माइनस ए थोड़ा बढ़िया रहता है। अब ये इससे क्यों करा और मैंने इसको बाहर क्यों लिया? क्योंकि आपको पता है a और b बोलो क्या होते हैं? कांस्टेंट। अभी जो बता रहा हूं ना बस वो सुनते चलना, चाहे आपको लगे कि जबरदस्ती वाला काम कर रहा है, लेकिन सुनते चलना। तनिषा इधर, आपको पता है a और b कांस्टेंट्स हैं, तो मैं साइन b माइनस ए को भी पूरे को बोलो क्या मानूंगा? कांस्टेंट। तो मैंने इस कांस्टेंट साइन b माइनस ए से नीचे डिवाइड कर दिया और ऊपर साइन b माइनस ए से बोलो क्या कर दिया? मल्टीप्लाइड कर दिया। क्यों करा? थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, आ जाइए। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान देना, अब मैं क्या करता हूं सब बच्चे बोर्ड पर, इस साइन के अंदर जो b माइनस ए है ना, इसमें मैं एक x जोड़ दूंगा और एक x में क्या कर दूंगा? घटा दूंगा। एक x मैंने जो जोड़ा प्लस करा उसके साथ में मैंने ले लिया माइनस a, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक x जो मैंने माइनस करना है, बिकॉज मैंने आपको बोला कि मैं प्लस x भी करूंगा और माइनस x भी करूंगा, वो रह गया आप लोगों का प्लस b के साथ। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, दोबारा से लिख रहा हूं। आपका ऊपर बोलो क्या दिया वैसे बच्चे? b माइनस a। क्या दिया बोलो? मैंने कहा एक x मैंने प्लस कर दिया और एक x मैंने बोलो क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो मैंने बस वो जो एक x प्लस करा उसके साथ में ले लिया माइनस a, क्योंकि मैं नीचे जैसा क्या बनाना चाह रहा हूं? x माइनस a और x माइनस b। और वो कैसे बनेगा? मैंने कहा x मैं जोड़ देता हूं और x ही मैं घटा देता हूं। आप देखिए मैंने कुछ नहीं करा, वो b माइनस a ही है। देखो ऊपर नाजिया, b माइनस a ही है और एक x प्लस का है और एक x माइनस का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक x मैंने जोड़ दिया और एक x मैंने क्या कर दिया?
घटा दिया, जैसे कि नहीं आए बात समझ में, एक एक्स प्लस करा एक एक्स माइनस करा। कुछ कहेंगे सर क्यों कर रहे हैं ऐसा, देखिए भाई इन क्वेश्चंस को करने के लिए यही एक तरीका बनता है और सभी ऐसे ही कराएंगे, आपको कहीं भी कर लीजिए। तो मेरी बात समझो, ये हो जाएगा 1 में साइन बी माइनस ए, और देखिए ये क्या बनेगा इंटीग्रेशन, बस यहीं पर आके थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा करते हैं। अब सुनो, इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस ए, सब बच्चे बोर्ड पर, और इसका अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये x हो जाएगा प्लस का और b हो जाएगा माइनस का। तो मुझे सब बच्चे बताओ कि क्या मैं अब सही लिख के बैठा हूं, और किसी को आपत्ति लगे ना कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मेरी एक बात सुनो, देखो भाई मैथमेटिकली वी आर टोटली करेक्ट। क्यों, अभी आपने काट के देख लो, x से x कट जाएगा, ये b बनेगा प्लस का, तो b माइनस है, साइन b माइनस है ऊपर, साइन b माइनस है नीचे, काट दो वापस क्वेश्चन में पहुंच गए। लेकिन क्वेश्चन में जबरदस्ती हमें एक टर्म इंट्रोड्यूस करनी है, बोलो कौन सी तनिषा इधर, साइन b माइनस से ऊपर, साइन b माइनस से नीचे, फिर b माइनस ए है, हमें बस उसको x और x भी इंट्रोड्यूस करना है। तो मैंने एक x जोड़ा और एक x बोलो क्या करा, घटाया, और जिसके जरिए मैंने एक टर्म बनाई x माइनस ए और एक बनाई बोलो क्या बना, x माइनस बी। अब तुम मुझे बताइए पढ़ने में कैसा आ रहा है, साइन a माइनस बी, ये a की तरह ट्रीट करो और इसको b की तरह ट्रीट करो, तो तुम्हें पता है कि साइन a माइनस बी क्या होता है, बताओगे जरा साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस का कॉस a साइन b, बोलो है कि नहीं। जरा इसके जरिए तुम मुझे बताओ क्या बन जाएगा। अब शायद तुम्हें समझ में भी आ रहा हो कुछ बच्चों को कि होने क्या वाला है, जरा बताओगे इसको क्या लिख सकता हूं, साइन a बोलो बोलो कॉस b माइनस में बोलो क्या आएगा, कॉस a साइन b। ऐसा करने से फायदा ये होता है कि नीचे वाली जो टर्म्स होती है ना, जब मैं स्प्लिट करूंगा अलग अलग उसमें, तो एक टर्म तो कट ही जानी है। जरा बताओ कितना आएगा, 1 में साइन b माइनस ए, सभी बच्चे बोर्ड पे 1 में साइन b माइनस ए। एक बार इसके नीचे इसको करो, इसके नीचे इसको करो, बोलो क्या कट गया, cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट गया, और बोलो sin x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए, बोलो कितना हो जाएगा 10x माइनस ए। और क्या तुम्हें 10 का इंटीग्रेशन नहीं आता, आता है सर, सीधा आता है सर, 10x माइनस ए का होता है log sin x, log sec x था, सॉरी log sec x, 10x का होता है log sec x, तो इसका हो जाएगा log sec x माइनस ए। नहीं आ रही बात समझ में, दोबारा सुनो क्लास क्लास क्लास, इसके नीचे इसको करो, इसके नीचे इसको करो, cos से cos कट गया, एक sin x माइनस बी अपॉन में cos x माइनस बी, बोलो कितना हो जाएगा 10x माइनस बी का dx। जरा फटाफट से मुझे बताओ क्या मिलेगा, ध्यान देना भाई क्या मिलेगा, 1 में साइन b माइनस में a, और ये बन जो क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बोलो सब बच्चे, इसका इंटीग्रेशन बोलो सब बच्चे क्या बनेगा, sec सॉरी दिस इज log sec, बोलो क्या आएगा x माइनस ए। कुछ कह रहे हैं सर कैसे, अरे बच्चों 10x का इंटीग्रेशन अभी तो पढ़ा है मैंने, क्या होता है बोलो log sec x, और 10x का तो पढ़ा रहा हूं बस log sec x। तो मुझे बताओ जरा क्या आएगा, 10x माइनस ए का बोलो क्या होगा log sec x माइनस ए। और आपको लगेगा सर x माइनस ए का भी करो तो x माइनस ए का तो 1 ही आना है, तो 1 डिवाइड में भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे नहीं आया समझ में, इधर बताओ कितना आएगा इसका log sec x माइनस बी, और बच्चों इसको करके बंद करके प्लस सी कर दो, कहानी खत्म। नहीं आया ना समझ में, एक काम करते हैं, पहले तुम मुझे बताओ ये वाली बात तुम्हें कुछ समझ में आई, कैसे करना है। अच्छा मैं बताता हूँ क्या करना होता है, दिमाग लगाओ, दोनों नीचे कॉस है गाइस, इधर दोनों नीचे कॉस है। अगर मैं ऊपर ना साइन a माइनस बी जैसा पैटर्न क्रिएट कर लूं, जिसमें मैं a और b किसको लेके आऊं, इस x माइनस a और x माइनस b को, तो जब वो खुलेगा नंदनी, तो एक साइन का टर्म मिलेगा एक कॉस का, और इसमें मिलेगा एक कॉस का और एक, तो होगा क्या कि जब एक साइन कॉस होगा और एक कॉस साइन होगा, तो एक बार इसका एक टर्म कट जाएगा, तो वो दो चीजें डिवाइड होकर tan या cot दे देंगी, और फिर दोबारा से इसकी दो चीजें कट के, मतलब एक चीज कट के दूसरी वाली चीज tan या cot दे देगी। अब तुम मुझे बताओ अगर दोनों साइन भी हुए, क्लास दोनों साइन भी हुए, तो भी मुझे साइन ही लगाना है, साइन वाला ही लगाना है, बिकॉज साइन वाला ही क्या करता है, एक साइन को इंट्रोड्यूस करता है और एक कॉस को इंट्रोड्यूस करता है। एक काम करते हैं, टाइम है हमारे पास, हम उसको भी देखेंगे। सही क्वेश्चन ये हो गया है, क्वेश्चन है 1 में साइन x माइनस ए, और ये मेरी तरफ से है साइन x माइनस बी। अब तुम मुझे बताओ अगर दोनों साइन है फिर दोबारा क्या करोगे, बोलो सब बच्चे, नीचे वही साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई, ऊपर भी साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई। फिक्स कर लीजिए स्टेप कि सर ने बोल दिया है साइन x माइनस बी से और b माइनस ए से करना है, बस b माइनस ए से ही करना है। कोई दिक्कत क्लास फटाफट से बताओ, अभी कोई प्रॉब्लम लग रही है आप लोगों को, नहीं लग रही। अगर प्रॉब्लम नहीं लग रही है तो देखो जरा, ये है साइन b माइनस ए, और ये कितना हो जाएगा बोलो साइन, अंदर में एक x जोड़ूंगा, ध्यान देना भाई, प्लस में करा उसका माइनस ए ले लिया, और एक माइनस का x करा उसका प्लस b ले लिया। अरे क्या दिक्कत है बताओ तो सही, मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या ऊपर, किसको समझ नहीं आ रहा है एक बार हैंड रेस करो जल्दी से। साइन b माइनस ए मैंने बच्चों प्लस x कर दिया और माइनस x कर दिया, और वही b माइनस ए, बस मैं जानबूझकर प्लस x के साथ माइनस ए ले रहा हूँ और माइनस x के साथ मैं प्लस b ले रहा हूँ, ताकि मेरा नीचे जैसा क्रिएशन हो जाए। बोलो क्या बनेगा सब बच्चे बताओ कितना बनेगा, 1 में साइन
b माइनस में a और ऊपर बोलो क्या बनेगा अब साइन x माइनस a और माइनस कॉमन लेके x माइनस बी डिवाइड बाय में बोलो कितना साइन x माइनस a साइन x माइनस बी। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर? नहीं आ रहा ना? अब मुझे बताना ऊपर कौन सी अरेंज लग रही है, कौन सी अरेंज लग रही है बोलो। सिंपल है सर, साइन a माइनस बी की बोलो क्या आएगा साइन a कॉस b माइनस का कॉस a साइन b डिवाइडेड बाय में चलो कौन बच्चा बताएगा क्या बनने वाला है? पहला वाला टर्म बताओ क्या बनेगा। बहुत अच्छी, पहला वाला बताओ क्या बनेगा। दिस बाय दिस करोगे साइन साइन कट जाएगा, कॉस बाय में साइन बनेगा सर कॉट, कॉट एक्स माइनस बी। और किस बच्चे को कॉट एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन नहीं आता है सर? कॉट का सीधा होता है लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स माइनस बी। इसका बताओ कितना बनेगा, इसका बताओ कितना बनेगा सर? इस बार साइन से साइन कट जाएगा, कॉस बाय में साइन हो जाएगा, फिर से कॉट, कॉट एक्स माइनस ए। तो कोई भी बच्चा इस भूल में मत रहना कि जब कॉस का क्वेश्चन है सर ने साइन लिया, साइन के क्वेश्चन में कॉस देंगे, गलत हो जाओगे। इसलिए मैंने करवा दिया साइन का देगा अगर आपका एग्जामिनर तो साइन के अंदर भी साइन ही लेना है, कॉस के अंदर भी। अगर दोनों कॉस है तो भी आपको साइन लेना है, दोनों साइन है तो भी आपको साइन ही लेना है। बिकॉज 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 क्लास ए अगर दोनों टर्म मेरी सेम है तो उसको यही उड़ा सकता है। दोनों टर्म साइन की हैं, दोनों टर्म कॉस की हैं, तो एक तो काट ही देगी ना उसको। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन पहले तुम ये बताओ, पहले तुम्हें समझ में आ गया? पक्का बताओ, कोई डाउट है इसके अंदर? इतने पे ही रोको, पहले से बताओ। कुछ डाउट लग रहा है तो बोलो, देख लो एक बार, इसको नजर डाल लो एक बार, सब बच्चे इसमें नजर डाल लो। अच्छा ये मुझे बताओ, कुछ बच्चों को मन में आ रहा होगा सर एक साइन आ गया और एक कॉस आ गया, तो तब अगर मैं सर ये वाली लगाऊंगा तो क्या होगा? तो यार तुम मुझे एक बात बताओ, तो मैं तुमसे थोड़ा प्रैक्टिकल चाहता हूँ कि तुम लोग खुद सोच के देखो। अगर नीचे एक टर्म साइन में है और एक टर्म कॉस में है, मान लो ऐसा है, और तुमने यही करके देखा, सचिन देखते हैं अभी पता लग जाएगा इसमें क्या लिमिटेशन है। अब अगर एक साइन में और एक कॉस में और तुमने यही काम करा कि नीचे साइन बी माइनस ए से, हर्षित यहाँ पर ऊपर साइन बी माइनस ए से, मैं सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहा हूँ, नीचे साइन बी माइनस ए से ऊपर साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। प्रॉब्लम क्या फंसेगी पता है? आप यहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ पहुँचने के बाद ये तो सेम ही आएगा, तो बोलो क्या आएगा? सब बच्चे बताएं क्या आएगा? साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और मुझे बताओ माइनस का कॉस एक्स माइनस ए, और आएगा साइन एक्स माइनस बी। अब तुम मुझे बताओ अगर मैं इसको इसके नीचे काटता हूं तो ये तो कटा पूरा पूरा कट के 1 हो गया। कह रहे सर तो मजा आ गया, और बढ़िया हो गया, 1 हो गया सीधा। अब इसको काटना एक बार, क्या बनेगा? कॉस बाय साइन बन जाएगा कॉट, और साइन बाय कॉस बन जाएगा टेन। अब ये लोचा होगा भाई बिल्कुल, क्योंकि ये वाला जो टर्म बनेगा ना वो बनेगा कॉट एक्स माइनस ए और टेन एक्स माइनस बी, जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई तरीका ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। फंस जाएंगे इसमें, फंस जाएंगे, एक तरफ सॉल्व हो जाएगा दूसरी तरफ फंस जाएंगे। मतलब आपकी एनसीईआरटी ने बच्चों को सिर्फ कॉस कॉस का सिखा दिया, हमने आपको थोड़ा और एडवांस आके साइन साइन भी सिखा दिया कि जब सेम होते हैं तब अलग वाला लगाना है। याद करो, अलग वाला मतलब साइन के जो दोनों फॉर्मूले थे, देखते तुम कितना इसको बेटर तरीके से अंडरस्टूड करते हो। साइन के जो दोनों फॉर्मूले थे ना, उसमें साइन और कॉस पेयर में आते हैं, याद आ रहा है कुछ? और जरा मुझे कॉस के बताओगे, जरा मुझे तुम कॉस के बताओगे? इसका होता है कॉस ए कॉस बी, प्लस होता है माइनस होता है? माइनस था ना यहां पर शायद, और इसमें पक्का हमने सही लिखा है? तो तुम मुझे बस ये बताओ, क्लास क्लास क्लास, हाँ तुम मुझे बस ये बताओ, जब दोनों सेम है, जब दोनों सेम है, दोनों कॉस हैं, दोनों साइन है, क्लास 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 बोर्ड पे दोनों कॉस हैं, दोनों बोलो क्या है सचिन? दोनों साइन है। तो मैं देखो किनको यूज कर रहा हूं, उन दोनों को यूज करना चाहता हूं, बिकॉज उनमें दो चीजें अलग अलग आती हैं और वो काम उसको कर देती है सॉल्व। देखो ना, अलग अलग आती है तो एक तो कट ही जाता है। लेकिन बच्चों अगर एक साइन हुआ और एक कॉस हुआ तो फिर आप साइन को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे क्वेश्चन में, किसको इंट्रोड्यूस करेंगे? कॉस को। क्योंकि इससे फायदा क्या होगा, दो चीजें एक जैसी आएंगी, इसमें दो चीजें एक जैसी आएंगी और एक तो यहां पर कट जाएगी। अब आप कहोगे सर कैसे? तो एक बार करके देखते हैं इसको। लास्ट है बच्चों, 2 मिनट में हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम सब बच्चे मुझे बताओ क्वेश्चन क्या था? 1 में साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ऑल दो एनसीईआरटी में नहीं है, एक बार बना के देखते हैं, टाइप बन जाए तो मुझे बताओ सब बच्चे, एक बनेगा कॉस बी माइनस ए और ऊपर बोलो क्या आएगा? समझ नहीं आ रहा ना तुम लोगों को कुछ भी?
अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मुझे बताना जरा क्या बनेगा, 1 अपॉन में कॉस b माइनस ए, ऊपर बोलो क्या करना चाहिए मुझे, एक एक्स जोड़ूंगा एक एक्स घटाऊंगा। अब तुम पैटर्न नहीं समझ पा रहे हो, अभी तक पैटर्न नहीं समझ पा रहे हो, शायद समझ में आ गया है? अब जरा बताना क्या लिखूंगा उसको, सब बच्चे बताओ भाई, सब बच्चे कॉस, इसको मैं क्या लिखूंगा, कॉस x माइनस ए माइनस का x माइनस बी और डिवाइड बाय में। अभी तुम्हें एक स्टेप के बाद समझ में आ जाएगी कहानी। बोलो कितना आया, बोलो कितना आया सब बच्चे, 1 अपॉन में कॉस b माइनस ए, और सब बच्चे बताओ भाई कॉस a माइनस बी का आइडेंटिटी बोलो क्या होता है, कॉस a कॉस b माइनस सॉरी प्लस कॉस साइन a साइन b। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा ना? अब जरा बताओगे चीजें सॉल्व हो रही हैं, हो रही हैं? आ जाओ, 1 अपॉन में कॉस b माइनस का a। अब बताओ पहले वाली टर्म के नीचे पहले वाली करो, बोलो क्या कटा, कॉस से कॉस कट गया, कॉस बाय साइन बोलो कितना हो गया, कॉट, तो ये बन गया कॉट x माइनस a। सर कर लेंगे इसको, अब उसको देखो, उसको नीचे इसके साइन से साइन कट गया, साइन बाय कॉस कितना हो गया 10, सर 10x माइनस बी। सर कर लेंगे इसको भी, बोलो अब हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो मैंने आपको वो वाला भी केस करा दिया जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में सिर्फ दिया हुआ आपका 2 कॉस का, लेकिन मुझे बताओ अगर ये सेम क्वेश्चन 2 कॉस का है, चाहे 2 साइन का है, चाहे एक साइन और एक कॉस का है, सर हो जाएगा बस। लेकिन ध्यान क्या रखना है सर, सबको करने का एक ही तरीका कि शुरुआत में ही या तो साइन b माइनस से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना है या कॉस b माइनस से मल्टीप्लाई करना है, यही करना है हर बार, फिक्स है, फिक्स है। नहीं समझे मेरी बात को? लेकिन आपको कब साइन से करना है और कब कॉस से, ऐसा कुछ नहीं कि मर्जी चलेगी, जब दोनों चीजें सेम है। हाँ भाई सचिन, जब दोनों चीजें सेम है, बेस में दोनों कॉस है या बोलो क्या है, दोनों साइन है, जब दोनों सेम है तो आप सेम वाला यूज नहीं करते, आप अलग वाला यूज करते ताकि वो कट जाए। समझो मेरी बात को। और जब दोनों अलग अलग होते हैं तब आप कौन सा यूज करते हो, सेम वाला। अलग अलग हैं तो कॉस यूज करेंगे और सेम है तो बोलो क्या यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये एक बहुत स्टैंडर्ड टाइप हो चुकी है आप लोगों के एग्जाम में। अगर इन तीनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आया, किसी को लगे से चौथी टाइप होनी चाहिए, कॉस इधर साइन इधर, अरे बात तो वही है, कुछ टाइप नहीं है, वो यही टाइप है। तो तुम मुझे बस ये बताओ फटाफट से क्लास, क्या तुम्हें ये टाइप समझ में आ गई जो कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखी है भाई ऊपर, और बाकी क्वेश्चन समझ में आ गए? मेरी तरफ से 7.3 खत्म हो गई, बस एक क्वेश्चन बचा 10 की पावर 4x, समय नहीं बचा आज हमारा उसके करने के लिए। नेक्स्ट क्लास सुन लीजिए, छुट्टी मत करना बिल्कुल भी, रीजन दैट कि आपको पता है नई एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी 7.4, छुट्टी मत करना बिल्कुल भी। अभी आप लोगों के हालात वैसे ही बहुत डिम चल रहे हैं, पता होगा आप लोगों को, ठीक है? तो छुट्टी नहीं करनी आप लोगों को। टेस्ट पेपर बांट दूँ आप लोगों के? हाँ 2 मिनट लगेंगे बस। पब्लिक के लिए कौन सा